स्वामिनी छवि निधि गर्भ गहेली सुनो बिनय दे कान नवेली। हे नवल किशोरी जी, आपने अपने प्रेम प्रताप से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को अधीन कर लिया है। हे गर्वीली प्रियाजू, तो बल साधन धर्म कर्म व्रत निगम नीति हठ ठेली। आपके ही चरणों का आश्रय बल स्वीकार करके वेद शास्त्रों का भी जो सिद्धांत है उसको नमस्कार पूर्वक त्याग दिया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म इनसे संबंध हटा लिया। एकमात्र आपके गोरे चरणारविंद का दृढ़ आश्रय और आपका राधा नाम सदैव अपनी जिह्वा पर निरंतर रटने का स्वभाव। हे लाडली, सहज कृपालु कृपा घर बैठे चाहत लूट सकेली। प्रियाजू, आपने कृपा करके मुझे अपने घर बुलाया। ये श्री धाम वृंदावन प्रियाजू का निज महल है, श्री राधा निकुंज वाटी। यहां हमारा प्रवेश ही नहीं हो सकता था यदि आप कृपा न करती तो। आचार्य जन कहते श्री राधिका कृपा बिन सब के मनन अगम्य। तो आपने जब अपने घर बुला लिया, आपने अपने चरणों का आश्रय दिया, आपने अपने राधा नाम जपने का हमें सौभाग्य दिया, तो अब लाडली मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने बहुत बड़ी वस्तु पाली, राधा नाम, बहुत बड़ा आश्रय पा लिया आपके गोरे चरणारविंद। अब तो भोरी पांव पसारे सोवत श्री स्वामिनी अलवेली सुनो बिनय दे कान नवेली। हे स्वामिनी, आपके बल से अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। पांव पसार कर सोने का तात्पर्य है अब हमको हमारी चिंता नहीं है। अब राधा नाम का निरंतर रटन करते हुए आपके चरणों के आश्रय से मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया हूं। अब जैसा आपको भावे वैसा करो। बस एक प्रार्थना है कि आप कृपा करके ये देख लो कि ये मेरा जन है। बस ने कुप्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मोतन चितयो प्रमदात है। जय श्री हित हरिवंश हंस कलगामिनी, भावे सो करो प्रेम के नाते। आपको जो भावे सो करो। बस ये ध्यान दे दीजिए कि आपके चरणों का आश्रय सिर्फ चरणों का आश्रय है। कोई ज्ञान, कोई व्रत, कोई धर्म, कोई नियम, कोई साधना, इसका मुझे बल नहीं है। बल केवल आपका है। इसीलिए ये विनय कर रही हूं। तेरी सुनो वृषभानु किशोरी, बीती वृथा आयु बहु तेरी, शेष रही अब थोड़ी। तेरी सुनो वृषभानु किशोरी। हे महारानी जी, हे वृषभानु नंदिनी, मेरी पुकार
पूरा जीवन बीत गया, अब थोड़ी आयु रह गई, पता नहीं कितनी रह गई है, कब ये श्वासें रुक जाएं। अब हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हे मेरी स्वामिनी, मन अकुलात उपाय न सूझत। कैसे मिलोगे? कोई उपाय नहीं बता रहा, कोई उपाय सूझ में नहीं आ रहा। शास्त्र जो साधन बता रहे हैं वो तो बहुत लोहे के चना चबाना है। कैसे आपको प्राप्त करूं? मन बड़ा व्याकुल है। मेरी में योग्यता नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसी कोई साधना नहीं, पर कहीं न कहीं मन में आ गया है कि मैं आपका हूं और आपको प्राप्त करना चाहता हूं। हे प्रियाजू, मन अकुलात पर उपाय न सूझत, शरण गही दृढ़ तेरी, भोरी सहज कृपालु निहारो, नेक कृपा की कोरी। बस अब तो आपकी कृपा का ही सहारा है। हे सहज कृपालु, हे परम दयालु अलबेली श्री प्रियाजू, आपकी ही कृपा से हमारा निस्तार हो सकता है, क्योंकि हमारे में कोई साधन नहीं, हमारे में कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं। तो हे मेरी स्वामिनी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी पुकार सुन लो। अब तक की आयु व्यर्थ हुई, अब हमारी जितनी श्वासें हैं वो व्यर्थ ना जाने पावे, ऐसी कृपा कर दो। आपकी प्राप्ति का मेरे पास कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई उपाय नहीं, बस आप अपनी कृपा से, अहेतुकी कृपा से आप हम पर ऐसी करुणा बरसाओ कि हम आपके प्रेम में विकल रहें, आपके चिंतन में विकल रहें, आपके सिवा अन्य कोई चिंतन ही न हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, यदि समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है। देखो, सबका लक्ष्य है एक छोटे जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक उस परम सुख को प्राप्त करना। परम सुख की आकांक्षा सबके अंदर। देख लीजिए, हम धन कमाते हैं तो सुख के लिए, परस्पर मित्रता करते हैं तो सुख के लिए, ब्याह करते हैं तो सुख के लिए, संतान करते हैं तो सुख के लिए, पद की चाह करते हैं तो सुख के लिए, जीना चाहते हैं तो सुख के लिए। हर चेष्टा हमारी सुख के लिए है। क्यों है? क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो प्रभु कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सनातन अंश है तू मेरा, ममई वांशो। सुख सिंधु का अंश होने के कारण हमारे अंदर की मांग सुख है। पर जहां दुखालय भगवान ने पहले घोषित कर दिया इस संसार को, दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे जितने बीते बरस, पर नाश होगा पक्का। यहां कोई स्थायी चीज नहीं है। अशाश्वतम और दुखालयम, कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी भोग लो, सुखानुभूति नहीं होगी। सुख कहते हैं जो स्वा से प्राप्त होता है, दुख कहते हैं जो पर से प्राप्त होता है। पर से प्राप्त करने की सुख लालसा ही हमें दुख में फंसाती जा रही है। स्व स्वरूप है, पर सब कुछ है। स्वरूप के सिवा सब कुछ पर है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख दुख ही है, जिसे हम सुख समझते हैं। ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये गिरधर की माया है।
ये ऐसी माया है, ऐसा लगता है इसको भोग लिया तो सुख नहीं मिला, इसको भोगें तो शायद सुख मिलेगा, इसको चख लिया अब इसको चखें, इसको देख लिया अब ऐसे भागता रहता है मन इंद्रियों के साथ। सबकी चाह सुख है, पर ये चाह की पूर्ति जगत में नहीं होने वाली, ये प्रभु में ही होगी। चाहे जितना भटक लो, जब तुम्हें विपत्ति दुख और अशांति लगे तब भगवान की शरण में आ जाना, देखना कैसी तुम्हें शांति मिलती, कैसे तुम्हारा हृदय आनंदित होता है, क्योंकि हम आनंद सिंधु के बच्चा हैं। हम जब अपने घर लौटेंगे तभी सुख मिलेगा। आनंद सिंधु प्रभु के नाम रूप गुण लीला के सिवा कहीं किसी को सुखानुभूति कभी ना हुई है, ना है, ना होगी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते, नश्वर श्रुत धन जाया दिशु हरि माया मयेषु न प्रयासम पुर पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, यदि तुम पुत्र में आसक्त होते हो, पत्नी में आसक्त होते हो, धन में आसक्त होते हो, मकान में आसक्त होते हो, मित्रों में आसक्त होते हो, तो तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंध और ये शरीर सब नाशवान है। नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरि माया मयेषु, यही हरि माया है। हरि और माया, हरि अंतर में चुपचाप मौन शांत गुप्त बैठे हैं, और माया प्रगट में चंचल दिखाई दे रही है। ये जो शरीर, ये जो इंद्रियां, जो मन, जो स्वभाव, ये सब मायाकृत है। जो मैं है वो हरि का अंश है, वो हरि स्वरूप है, वो माया में नहीं है, वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है। इस मैं को शरीर में तन्मय कर देने से शरीर संबंधी भोग प्राण प्रिय लगने लगे। भोग मिलते हैं धन से, इसलिए धन प्राण प्रिय लगने लगा। धन और भोग और शरीर संबंधी रिश्ते संबंध, यही भगवान की माया ने हमको फंसा लिया। आप सब देख लीजिए कितना हृदय अशांत है, सबका सबका। तुम्हें लगता है अमुक संख्या का धन मिल जाए, अमुक व्यवस्था हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। सही मानिए, आप जितना अंक सोचते हैं उतने से ज्यादा किसी के पास धन है, उससे ज्यादा व्यवस्था है, पर वो भी अशांत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। धन्य है जो सत्य सत्य पुनः सत्य हरिनाम में अपनी रसेंद्री को लगा दिया, वाकेंद्री को लगा दिया। नाम जपते हुए उसी का रसास्वादन कर रहे हैं हर समय। राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनका जीवन विवेक में प्रकाश में हो गया। वो देख पा रहे हैं कि अरे ये तो सब भ्रम है, जिसे मैं सुख समझ रहा था वो भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपालु भगवान की कृपा से जीव ये बुद्धि में विवेक प्राप्त कर लेता है कि यहां कोई मेरा नहीं, एकमात्र प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। बस यहीं से उसका परम कल्याण प्रारंभ होता है, यहीं से उसका विश्राम प्रारंभ होता है, यहीं से उसे परमानंद की अनुभूति होती है। अन्यथा सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं। कुछ चंद्र मिनट ऐसे हैं जिनमें आप जो चाहो पाप कर लो या पुण्य कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन इन चंद समय के बाद जो आपका परिणाम आएगा, फसल आएगी, वो आपको सुख और दुख
प्रदान करेगी। यदि पाप कर्म किया तो भयानक दुख मिलेंगे, पुण्य कर्म किया तो लौकिक सुख, पारलौकिक सुख मिलेंगे। लेकिन पुण्य और पाप दोनों से हटकर त्रिगुणातीत भगवान का नाम जप किया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप और पुण्य दोनों आवागमन चक्र में फंसाने वाले ही हैं। एकमात्र भगवान का भजन ही जीव को इस आवागमन से मुक्त कर सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरि भजन्ति ये नरा, जो हरि भजते हैं भवसागर तरंति, वही संसार समुद्र से पार होते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, नश्वर ये पुत्र, पत्नी, मकान, धन, नाना प्रकार के व्यवहार, संबंध, ये नहीं कह रहे कि इनको छोड़ करके भागो, नहीं, इसमें शाश्वत प्रभु विराजमान, उनको देखो, सब में भगवत भावना करो, इनसे राग मत करो, इनसे अनुराग करो। राग होता है देह से, अनुराग होता है भगवान से। सब में प्रभु बैठे हैं, ऐसी भावना से व्यवहार करो, खूब नाम जप करो। और ये भाव कहां से आएंगे? बोले आ जाओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि में आप जब सत्संग सुनेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो आपकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जो बुद्धि सांसारिक भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करती है, वो विवेकवती बुद्धि होकर प्रभु में सुख है, स्वरूप में सुख है, ऐसा निश्चय करने लगेगी। बुद्धि का परिवर्तन हो जाना ही उन्नति है, बुद्धि का पतन हो जाना ही नाश है। बुद्धिनाशो प्रणश्यति, शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका सर्वनाश हो गया। जिसकी बुद्धि शुद्ध है भले कुछ ना हो, लेकिन वो परम धनी, क्योंकि उसका सही निर्णय होगा। सही निर्णय करने वाला परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए श्रीपाद की बड़ी जोर की निष्ठा से धाम वृंदावन की है। कहे वरमिहि वृंदारण्य सुवरा की मदन मोहन द्वारी। वरा की, मुझे कुत्ता कुतिया बना दिया जाए वृंदावन का। ठाकुर मदन मोहन के द्वार पर, बांके बिहारी के दरवाजे पर, राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों पर गिरा हुआ प्रसाद चाटेंगे और यहां ब्रजवासियों की फेंकी हुई जूठन खाकर हर समय प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की रज में पड़े हुए उनकी कृपा मनाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद पीछे कहा था, मुझे नाली का कीड़ा बना दीजिए। ये धाम है, धाम। हरिराम व्यास जी कह रहे, हो मन वृंदावन को श्वान। हे हरि, कृपा करो मेरे मन को, यही अच्छा लगता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वृंदावन में ही मिले, भले मुझे कुत्ता बना दिया जाए वृंदावन का। आराधहि मन राधा दुल्हनी, जिहि आराधत लाल बिहारी। कुंज कुंज डोलत संग लागे, कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी। कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी। आराधहि मन राधा दुल्हनी, जिहि आराधत लाल बिहारी। रुचिले नैननी भौहनी जोत, रुचिले नैननी भौहनी जोहत। छिन छिन नवसत करत संभारी। हित ध्रुव अद्भुत प्रीति निहारत,
देत सखी सब प्राणन वारी, देत सखी सब प्राणन वारी, आराधहि मन राधा दुल्हिनी, जिहि आराधत लाल बिहारी, कुंज कुंज डोलत संग लागे, कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी। कैसे कोई जान सकता है जहां अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर देने वाले महामहिम प्रभु, जिनके कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, ऐसी हमारी श्री स्वामिनी लाडली जी के नाम रूप धाम महिमा लीला ये आगम निगम पुराण अगोचर है। जब श्री जी की अहेतु की कृपा होती है तब श्री धाम वृंदावन का परिचय, वृंदावन की कृपा से रसिकों का परिचय, रसिकों की कृपा से प्रियालाल का परिचय, प्रियालाल की कृपा से प्रेम रंग में डूबकर उनकी नित्य सेवा परायणता, नित्य परिचर्या करने का सौभाग्य उपासक को प्राप्त होता है। जब प्रियालाल से इतना अपनापन हो जाए कि अपना शरीर और अपने शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये सब स्वाप्निक लगने लगे हैं, झूठे लगने लगे। ये शरीर भी झूठा है। कुछ समय पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये भी छूट जाएगा, झूठा ही तो है। कुछ समय पहले किसी को नहीं जानते थे, फिर पता चला ये माँ ये पिता, फिर वो चले गए। फिर पता चला है पत्नी पुत्र परिवार, उनमें कौन कब कहां चला जाए, कहां से आया कहां जाएगा कुछ पता नहीं, कौन है कुछ पता नहीं, बस अपना मानकर प्रियालाल से विमुख होकर जीवन व्यर्थ चला जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग के द्वारा नाम में रुचि हो गई, धाम में प्रियता हो गई और प्रिया प्रीतम में अपनापन हो गया। ये अपने हैं, इनके सिवा कोई अपना नहीं। सत्य विषय मान लीजिए, जो प्रिय लगता है वो इन्हीं के कारण लगता है। अगर ये सबके हृदय से अंतर ध्यान हो जाए तो अभी मृत शरीर को कोई नहीं प्यार करेगा। अमृत तत्व भगवत तत्व विराजमान है, इसलिए हम प्यार करते हैं किसी को भी। पर हम उस तत्व को लक्ष्य न करके, शरीर को लक्ष्य करके, शरीर के संबंध को लक्ष्य करके प्यार करते हैं तो वही मोह हो जाता है और हमारे बंधन का कारण बनता है। जिसको वेद भी नहीं जानते हैं, नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, पूर्ण नहीं कह सकते, वो प्रभु जिनकी कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, उन प्यारी जू को वेद कैसे जान सकते हैं। इसलिए अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोदेशारम किमपि सुकुमारम भी। ऐसे सुकुमार तत्व की जय हो जिसे वेद भी लक्ष्य कर नहीं पाए। अलक्षम, उस सुकुमार तत्व का नाम है राधा। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम। जितने वेद श्रुतियां स्मृतियां पुराण ये पूर्ण रूप से प्रभु का वर्णन नहीं कर सकते, फिर प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जू, इनका कैसे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम गुरूणाम मन्येथा प्रविश नहि लोक व्यवहृतो। हे भाई,
ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं शायद तुम समझ ना पाओ, समझ जाओगे तो निहाल हो जाएगा। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेहैर् वृंदावन मनु हठान्य सर सखे। अय मित्र, मैं बहुत हृदय से तुम्हें परम मंगल परम सुख की बात बता रहा हूं, यदि मान जाओ तो। कह रहे हैं अब तुमको शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में नहीं जानना। न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम, बिल्कुल भय मत मानो। वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है वो प्रेम रस को प्राप्त होता है। श्रीपाद कह रहे। वैसे तो श्री भगवान ने भी आज्ञा करी है गीता जी में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। अर्जुन, तुम वेदातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए त्रिगुण का वर्णन करने वाले वेदों का भी त्याग कर दो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। यहां श्रीपाद कह रहे हैं न वेद आज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। वेद आज्ञा का भंग करने में तुम किंचिन मात्र भय मत करो। क्या? वेद विविध प्रकार के सत्कर्मों का आदेश करता है। हम श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति सत्कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्यागी होता है वही भगवत अनुरागी होता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। प्रियाजू के कृपावतार हैं हरिवंश महाप्रभु। कृपा रूप जो वप धर्यो, मानो श्यामा श्याम की कृपा ने ही बपू धारण किया तो नाम पड़ा श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का नाश करके जो प्रेम लक्षणा भक्ति निकुंज की प्रदान करते हैं अपने शरणागतों को, ऐसे श्री हरिवंश की जय जयकार हो। सेवकवाणी में एक जगह और कह रहे हैं, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ और अशुभ दोनों किलों को ढा देता है तब वो इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमें शुभ कर्मों से भी कोई संबंध नहीं। अशुभ का तो पहले ही उपासक त्याग कर देता है या त्याग की वृत्ति धारण करता है। श्रीपाद कह रहे, न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। तुम बिल्कुल मेरे वचनों में दृढ़ हो जाओ, भय मत करना, कोई अपराध नहीं लगेगा। गुरुणाम मन्ने था प्रविश न ही लोक व्यवहृतो। यदि गुरु नाम रूप लीला धाम से हमें अलग करे तो गुरु किस बात का? ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। जिनके संग से प्रिया प्रीतम के रंग की, प्रिया प्रीतम के धाम की, प्रिया प्रीतम के नाम की वृत्तियां जागृत होकर समस्त वासनाएं नष्ट होती, उनका नाम सद्गुरुदेव है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि नाम रूप लीला धाम से आपको कोई हटाने की बात करे तो गुरुणाम मन्ने था प्रविश न ही लोक व्यवहृतो। लोक व्यवहार का प्रवेश गुरु और शिष्य के संबंध में नहीं है, शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसलिए जो गुरु नाम रूप लीला धाम से विलग करने की बात करें, वो चाहे कोई भी हो, तो प्रेम किसी की कान ही नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी स्वतंत्र मर्यादा होती है। तो यदि हमें प्रभु के नाम रूप लीला धाम से कोई अलग करे, ये वो बहुत ज्ञान बघारने वाली बात है। जब नाम में रूप में लीला में धाम में रति नहीं है तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि विश्राम को प्राप्त हो जाए। सनकादि और शिवादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है
जो हर समय भगवत चर्चा और भगवान नाम जप करते रहते हैं। हरिशरणम हरिशरणम। श्रीपाद 500 वर्ष पहले बातें कर रहे हैं। महापुरुषों की आगामी दिव्य दृष्टि होती है। आज केवल प्रधानता चित्त में विषयों की, धन की, मान की, प्रीति की है कि हम हमारे शरीर से प्रीति करें। और हम चर्चा कर रहे हैं वेद वेदांत शास्त्रों की, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आत्म सुख की चर्चा है, आत्म सुख की चर्चा। ये विषय सुख का नाश करने वाली संसार चक्र के आवागमन का भेदन करके जड़ चेतन की ग्रंथि को प्रकाश के द्वारा अनुभव करा कर कि आप खुले हुए जीवन मुक्त है, आपको स्वरूप में स्थित करने की चर्चा है। अगर इस चर्चा का कपट रख करके प्रयोग किया जाए तो ये लाभ नहीं देती। कपट भगवत चर्चा का परिणाम अर्थ की प्राप्ति, भगवत चर्चा का परिणाम सम्मान यश कीर्ति की चाह, भगवत चर्चा का परिणाम संसार के विषय सुख, तो एक कपट है। और ये कपट पूर्ण किया हुआ भगवत वार्ता, भगवत चर्चा ये लाभ नहीं देती। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजि गान। कपट का त्याग कर भगवत चर्चा करे। तो जिनके हृदय में भगवत प्रीति उदय नहीं हुई है, वो चाहे जितना वेदांत कंठस्थ कर ले, विश्राम नहीं मिलता। उसी मार्ग से आए हुए हैं। उन्हीं को भगवान कहते हैं भक्तजन, उन्हीं को ज्ञानी आत्मा कहते हैं, उन्हीं को योगी जन परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को प्रेमी जन लाडली लाल कहते हैं। कोई और तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, प्रीति। अगर आत्म प्रीति नहीं तो आत्मज्ञान किस काम का? व्यर्थ गया। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वेद कहता है कि आत्म तत्व का बोध प्रवचन करने से नहीं होगा। वेदांत का बहुत मेधया, बुद्धिमान होने पर भी ये बोध नहीं होता, बहुत सुनने पर भी ये बोध नहीं होता। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है, अर्थात आत्मस्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर जो उनकी आराधना करता है और उनकी कृपा होती तो उसे आत्मबोध हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग की बात। वहां भी गुरु तत्व की उपासना बहुत जोर का मार्ग है। अगर गुरु तत्व की आराधना नहीं तो बोध हो ही नहीं सकता। बिना गुरु तत्व की आराधना के किसी भी मार्ग में सफलता नहीं। पर यहां श्रीपाद कह रहे गुरु नाम मन्ने था, गुरु की बात भी अन्यथा कर दो। यदि नाम रूप लीला धाम से हटाने की बात हो तो उनकी भी बात अन्यथा कर दो, मत मानना। गुरु राम मन्ने था प्रविश ना ही लोक व्यवहृत हो, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है। ये व्यवहार का संबंध नहीं कि जैसे और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिया तो एक नाता। गुरु शिष्य का नाता सिर्फ परमार्थ का है, भगवत प्राप्ति का है, सिर्फ भगवत प्राप्ति का। वो बड़े अभागी हैं जो गुरु से व्यवहार की याचना करते हैं। हमारी तरफ अनुकूलता प्रदान करते हुए अपना सुख दुख पर वृत्ति नहीं रखना, हमें अनुकूलता प्रतिकूलता पर वृत्ति नहीं रखना। हमें ये वृत्ति बनानी है कि मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं बड़ा मंगल छुपा हुआ है। हमारी सोच है कि ऐसे मंगल होगा, लेकिन हम अल्पज्ञ हैं। ये सर्वज्ञ सत्ता है गुरुदेव की, इष्ट देव की, आचार्य देव की। वो जो विधान कर रहे हैं बहुत मंगलमय है। देखने में केवल लग सकता है बड़ा कड़वा है। कह रहे हैं राय न बाके बिहारी के जीवन है, सरकार बिहारनी
जायन, जाए न जोगिन की मनसा, सुमिले परि श्री हरिदास के पायन। जिस क्षण जीव आचार्य शरण में हुआ, उसी क्षण से आचार्य ने पकड़ लिया उसे। आचार्य प्रकट ही हुए हैं करुणा करने के लिए। सब प्रकार के दुख दोषों का अपहरण करके अपना महान सुख प्रदान कर देते हैं आचार्य चरण। भगवत रसिक जी कहते हैं, जिस दिन से मैं स्वामी हरिदास जी की शरण में हुआ, स्वामी जी ने उसी दिन से अपना लिया और सारे दुख दोषों का हरण करके मुझे महान सुख प्रदान किया। महान सुख जो दुख और सुख दोनों से परे है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से परे है, समत्व, प्रेम, नित्य विहार रस, ये महासुख है। प्रायः हमारी मानुष बुद्धि होने के कारण जब अनुकूलता मिलती तो लगता है गुरु की बड़ी कृपा है, आचार्य की बड़ी कृपा है, और जब प्रतिकूलता मिलती है तो लगता है शायद वो कृपा हट गई। तो इष्ट आचार्य गुरुदेव क्या स्वार्थी हैं? क्या अल्पज्ञ हैं? क्या वो राग द्वेष करते हैं? नहीं। जिनके चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म परमात्म तत्व का बोध होता है, प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होता है, उनमें अपना पराया कहां, राग द्वेष कहां? वहां तो एकमात्र शरणागति का निर्वाह है। अब वो कई प्रकार से होता है। कभी कभी आचार्य गुरुदेव इष्ट देव की ऐसी करुणा प्रकट होती है जो बड़ा भयंकर रूप लेती है। हमारे लिए ऐसा लगता है बड़ा भयावना है, और परिणाम बड़ा सुहावना होता है कि यदि वो ऐसी कृपा न करते तो ये परिणाम न मिलता। पक्का मान लीजिए, कभी कभी ऐसा सुहावना लगता है कि बहुत कृपा है, पर सुहावना लगना ज्यादा अच्छा ठीक नहीं, क्योंकि जब भयावना आएगा तब हम सुहावने में पले हैं, तो हमारा मन कहीं प्रतिकूल न हो जाए आचार्य चरणों से, गुरुदेव से, इष्ट देव से। इसलिए ये हृदय में चिंतन कीजिए कि आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा ये एक ही है, और ये परम सुख प्रदान करती है। परम सुख जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं है। जिनके द्वारा ब्रह्मा रचे गए हैं उनका परम सुख, परमात्म सुख, भगवदानंद, प्रेमानंद, ये प्राप्त होता है। भगवत ऋषि जी कहते हैं, जिस दिन से आचार्य की शरण में हुए, उन्होंने अपनाया, सारे दुख दोष नष्ट हुए और मुझे महान सुख प्रदान किया। एक दिन भगवत ऋषिक जी अपने गुरुदेव पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी से टटिया स्थान में जाकर के कहा कि गुरुदेव बहुत संयम से रहता हूं, मधुकरी वृत्ति से रहता हूं, फिर भी काम वेदना बहुत सताती है। मानो ये हर उपासक का प्रश्न है। बहुत संयम से, बहुत इंद्रियों को अंतर्मुख रख के, फिर भी ये काम वेदना सबसे बड़ा वेग है। ये काम बड़े बड़े ज्ञानियों का भी शत्रु है। साधारण पुरुषों को तो मार ही गिराता है, ये ज्ञानियों को भी गिरा देता है। इसमें बड़ा लुभावनापन है। भगवत ऋषिक जी के गुरुदेव ने कहा श्री ललित मोहिनी देव जी ने कि वो करवा उठा के ला, उसमें पानी भरा, थोड़ी देर में उसमें तेल उतराने लगा। कहा देखो पहले इसमें तेल नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ दिन पहले इसमें तेल रखा गया था, सुखाने पर ऐसा लगा तेल खत्म हो गया है, लेकिन पानी डाला तो उसमें ऊपर चिकनाहट दिखाने लगी। देखो ऐसे ही थोड़ी दिन साधना करने पर, तप के द्वारा सुखाने पर
ऐसा लगता है काम वेदना नष्ट हो गई, लेकिन जहां काम का संयोग होता है फिर दिखाई देने लगता है। फिर उस करवे को रसोई अमनिया की गई थी तो बहुत आग बची हुई थी, उसी आग में रख दिया। थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी डाला, बिल्कुल तेल नहीं आया। बोले देखा, अब नहीं। जब प्रभु के मिलन की आग में हृदय जलने लगता है, तड़पने लगता है, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर। आहा, आज की रात गई आप नहीं आए, हाय आज का दिन भी गया आप नहीं आए। तड़प तड़प करके वो एक एक मिनट व्यतीत कर रहा है। उस तड़पन की अग्नि में, विरहाग्नि में फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब भस्म हो जाते हैं। आचार्य कृपा, गुरु कृपा भगवत मिलन की चाह प्रकट करती है। ये न समझे कि गुरु कृपा, आचार्य कृपा से केवल लौकिक सुख सुविधा मिल जाए तो सिद्ध संत। हमारे पुत्र नहीं हो रहा था तो गर्भ रह गया, भाई बड़ी कृपा, बड़े सिद्ध संत, बड़ा सिद्ध दरबार। हमारा काम नहीं बन रहा था, अमुक काम बन गया। भूल में मत रहना, ये सुकृत का फल है। संत महापुरुषों के समागम का फल है संस्कृति का अंत हो जाना, द्वंद्वों का नाश हो जाना, प्रियालाल से मिल जाना, जिनसे हम जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं ये सुख हमें आचार्य चरण ने प्रदान किया। सायन कहते हैं भाष्यकारों को, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का बहुत ज्ञान है, बड़ी कीर्ति है, बड़े महाजन, सम्मान, प्रतिष्ठा भी है। पर यदि प्रभु से प्रेम नहीं तो इसका क्या होगा? शास्त्रों का व्याख्यान कर लेना, पुराणों का व्याख्यान कर लेना, समाज में कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, महिमा प्राप्त हो जाना, क्या है इससे? अगर प्रभु के नाम में प्रीति नहीं, धाम में प्रीति नहीं, लीला में प्रीति नहीं, प्रभु के लिए रोना नहीं आया तो मिला क्या? शरीर छूटने के बाद न तुम्हारी कीर्ति जाएगी, न पैसा जाएगा, न ज्ञान जाएगा। ज्ञान वही जागृत होता है जो भगवत अनुराग में या आत्म प्रीति में, और ये सब भूल जाता है। पढ़ा लिखा ज्ञान भूल जाता है। जैसे गर्भ में भी तो ज्ञान हुआ था, भगवान ने हमें ज्ञान दिया था, हे नाथ अब की बार मां के गर्भ से बाहर करो, बाहर निकलकर इतना तप पूर्वक भजन करूंगा कि दोबारा किसी मां के गर्भ में ना आऊं। लेकिन जब बाहर आए, कहां 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 भूल गया वो ज्ञान। फिर लग गए मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीव ही माया लपटा। फिर भूल गए। ज्ञान किस काम का? जो विस्मरण करा दे। शुद्ध ज्ञान बोध है, शुद्ध ज्ञान भगवत प्रेम है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। भगवत ऋषि जी कह रहे, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होना, पुराणों का ज्ञान होना, मान प्रतिष्ठा मिलना, वैभव होना, ये सब है। भगवत प्रीति नहीं है, भगवान के लिए रोना नहीं आया, निरंतर स्मृति नहीं है, तो जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं। प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव में जो डूबे हुए रसिकाचार्य महाजन हैं, इनकी शरणागति मात्र किशोरी जी के चरणों में प्रेम प्रदान करती है। पर शरणागति होती मन से, वचन से, कर्म से, स्वयं से। हमारे कर्म प्रिया प्रीतम के लिए, हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगे, हमारी वाणी प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, गुण कीर्तन, पद कीर्तन करे, तो स्वयं में अनुभूति होने लगेगी कि मैं श्यामाजू का हूं, मैं प्रिया प्रीतम का हूं।
बोले बड़े बड़े योगियों का पवित्र किया हुआ सूक्ष्म मन भी जिस नित्य विहार रस में अर्थात श्यामा श्याम की प्रेम केली में प्रवेश नहीं कर पाता, वहां स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारा प्रवेश हो गया, भगवत ऋषि की कहते हैं। इसलिए हम रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी श्री हरदास जी के चरणों की शरण में हूं, क्योंकि इनकी शरण में आने में वो सुख मिला जो कहीं किसी साधन में नहीं है। उपासक यदि आचार्य शरणागत हो गया है तो फिर अन्य किसी उपासना या किसी अन्य देवी देवता का आश्रय किसी भी प्रलोभन से न ले, तो सर्वस्व की प्राप्ति आचार्य कृपा से ही हो जाती है। आचार्य प्रकट होते ही हैं रस देने के लिए, पर हमारे हृदय में इसलिए वो रस नहीं आ पा रहा कि हमारा मन कहीं और है, वचन कुछ और निकल रहे हैं, क्रियाएं कुछ और हो रही हैं, अभी शरणागति परिपक्व नहीं हुई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी देखो इसी शरणागति की प्राप्ति होने पर कह रहे हैं धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। जैसे भगवत ऋषि की कह रहे मैं धन्य हो गया। बोले मेरी शरणागति पूर्ण हुई कि नहीं ये कौन बताएगा, आपकी छाती बताएगी। धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। कैसे तुम्हें बताएं? स्वप्न में भी भय नहीं होने देते, स्वप्न में भी प्रभु स्वप्न में भी भय नहीं होने देते। कभी भयावह स्वप्न जैसे मन दिखाए, उस समय प्रभु आकर के भय से मुक्त, स्वप्न में तब बहुत कितने करुणा में, जागृत में भय दुख की तो बात जाने दो, स्वप्न में भय नहीं होने देते। मुस्कुराते हुए युगल सरकार वहीं कोई न कोई अद्भुत ऐसा लीला करते, बचाव पक्ष प्रकट होता है, फिर जब नेत्र खुलते हैं तो चिंतन करके रोना आता है। कितना प्यार करने वाले लोग क्यों नहीं समझते, प्यार के लिए तड़प रहे हैं सब, और प्यार का समुद्र उफान पे है, प्रिया प्रीतम इनकी तरफ क्यों नहीं मुड़ते, शरीरों के प्यार में क्यों लगे हुए हैं, एक दूसरे के शरीरों में आकर्षित क्यों हो रहे हैं। ये भगवान की विचित्र मोहिनी माया है, जो मार्ग मिलने पर भी प्रिया प्रीतम की तरफ हम नहीं बढ़ पा रहे। सच्ची मानिए स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते, बड़े कृपाल। स्वप्न में भी सरकार भय नहीं होती, स्वप्न में भी आप सच्ची मानिए। यहां हम देखते हैं कि मन तड़पता है कि कोई हमें प्यार करे, ये सब पूरे जगत की बात है, पशु पक्षी सब, क्योंकि सब प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, तो सबको प्रेम। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार हमारी बात मान लीजिए, हमारे गुरुजनों की, हमारे शास्त्र की, प्रेम समुद्र है हमारे प्रभु। आप कहोगे कि आप साधु महात्मा हो इसलिए प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं। बस प्रभु को एक चीज चाहिए, प्रभु के सिवा आपका अंतर से कोई अपना ना हो, बस इतनी बात करने के लिए सारे शास्त्र, सारी साधनाएं, सब कुछ बातें ऐसी जो शब्द हमारे पास नहीं कि हम कह सकें, बस ऐसे ऐसे कर ले तो जान लेना कि असमर्थ हैं, बता नहीं पा रहे, वो शब्द नहीं। बस एक बात प्रभु को चाहिए कि प्रभु के सिवा हमारा अपना कोई नहीं, अंदर से, बाहर से, अंदर से आपके अपना कोई ना हो। फिर आप चमत्कार देखिए हमारे प्रभु का। चमत्कार का मतलब ये नहीं कि आप चल नहीं पाते तो चल लेंगे, आपको दिखाई नहीं देता तो ये नहीं, ये सब लौकिक बातें हैं। हर क्षण प्रिया प्रीतम आपको अपने समीप दिखाई देंगे। इतना सुंदर रूप लाडली जू का है कि बस रोते ही रहो, इतना मतलब प्रेम की मूर्ति हमारी प्रिया जो बात बन गई। एक बार इष्ट जिसे स्वीकार कर लेता है, दोबारा कभी किसी भारी से भारी अपराध होने पर भी
छोड़ता नहीं, बल्कि ये स्वभाव हमारे इष्ट का, इसलिए हम जीत गए। श्री वृंदारण्य धन्योस्मि परम महत्व कृपा पात्रित्वोस्मि यतोहम येन दत्तो विधि सुख सनकाद्यर्थ नीयासवासा। वृंदावन, आज मैं गर्व से कह रहा हूं कि धन्य हो गया, धन्योस्मि। यही हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जो रोज हम कहते हैं, आया ना समझ में, तुम्हारे पास है, तुम भगवत प्राप्ति बोलो ना, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, वो यही बोलवाना चाहते हैं। हाँ, मैं धन्य हो गया, मुझे मानव देह मिली, गुरु शरणागति मिली, वृंदावन मिला, मैं धन्य हो गया, मुझे कोई संशय नहीं, अपने ऊपर संशय ही संशय, पर आराध्य देव की कृपा पे कोई संशय नहीं। यही कहलाना चाहते, यही, और इसी से काम बनता है, इसी से काम बनता है। देखो कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी, और वो अपने लाडले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें, तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी। नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1, ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष,